गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म. साउथ, अगर मैं साउथ इंडियन ऑडियंस हूँ तो मेरे लिए इट इज़ अ सुपर डुपर हिट फिल्म. एंड वेदर आई एम अ क्लास ऑडियंस और अ मास ऑडियंस, बिकॉज साउथ इंडियन ऑडियंस का जो सोचना है, they are very devoted to their stars. They are a big follower of their stars. So for them, it will engross. They don't care for logic. They don't care for content. They don't care for anything else. As far as they can see a good, entertaining film, they love it. So this film was a very entertaining film from the South Indian class audience and mass audience. Both will love it, and for them, it is a super hit film. Now, if you want to analyze it from the non-South Indian class and mass audience, there is a difference. The class audience of non-South Indian will not find it super hit, will find it a simple entertaining film. They will love the film, they'll get entertained, but it will not engross them, because this film is a pot boiler, it's a masala. It is not a content driven film. आप समझ रहे, जो टेस्ट है ऑडियंस का, मैं बहुत केयरफुली मैं एनालाइज कर चुका हूँ और मैं कईयों से बात करता हूँ, और ये मेरा रिसर्च से मैं बता रहा हूँ. द क्लास ऑडियंस है ना, उनको ये फिल्म जो है उनको जस्ट एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा. जैसे सलमान खान के फिल्म उनको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा, बट दे विल नॉट से वाओ क्या देखा, वाओ ये आयुष्मान खुराना का एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म है. आप समझ रहे, वो वाओ फैक्टर उनके लिए नहीं है. As far as now, non-South Indian mass audience, again they will love this film. For them it's a wow effect. Okay, so that is what for me it is a very beautiful film, a good film, an entertaining film, and the film is a little lengthy. तो वो थोड़ा सा कम होता तो अच्छा होता. बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाफ तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, एंड वी इनफैक्ट सबको पता चल गया 2 हाफ है ये फिल्म का. हाँ, ये पार्ट 2 आने वाला है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली द एक्शन सीन्स ऑफ दिस मूवी इज सुपर्ब. द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ गॉट अ साउथ इंडियन फ्लेवर. आप समझ रहे, द डांसेस, द कोरियोग्राफी कंप्लीटली साउथ इंडियन फ्लेवर. तो नथिंग रॉन्ग इन दैट. वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हीरोइन की बात करें, रश्मिका मंदाना की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी. इनफैक्ट इफ यू गो टू यूट्यूब and see, I do a lot of research. That's why I'm known as Bong Uncle. Okay, Bong Uncle goes into the depth of creativity. Okay, now there is a actress whom I've been watching. Her name is Anjali Banerjee. Now, if you go to YouTube and type Anjali Banerjee, you'll find some of her crime patrol roles. She looks similar to this. And बहुत मुझे पहला लगा ये अंजलि बैनर्जी है. इनफैक्ट मैं उनको मिल चुका हूँ एक दुर्गा पूजा फंक्शन में. शी इज़ अ बंगाली, आई एम अ बंगाली. अभी सो मुझे पहला लगा ये, फिर मैंने चेक किया, नहीं दिस इज सम अदर फिल्म. शी इज़ अ गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट. अलू अर्जुन इज़ अ गुड एक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट. बट देन फॉर देम इट्स एक स्टारडम अपील है. अभी अलू अर्जुन इज़ नॉट एज ओल्ड एज सलमान खान, तो उनका स्टारडम अभी भी है और रहेगा, कुछ सालों तक तो रहेगा. बट इट्स अ पॉट बॉयलर, इट इज़ अ मसाला फिल्म. If you tell me honestly, it is not a content-driven film. It is a masala film, but entertaining film, good background music, good direction, good editing. Lengthy है थोड़ा, no doubt. And बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा. But वो लेंथ अगर थोड़ा छोटा होता ना, तो हमको थोड़ा हज़म होता. ये ज़्यादा कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को घुसाया गया है, तो इसके वजह से मुझे लगा उतनी ज़रूरत नहीं थी. इतने सारे विलन्स यार, बहुत सारे विलन्स हैं, तो उतना पता नहीं. अभी हम जब शोले देखे थे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म. इट हैड वन विलन. ओके, सो वी लव, बट हियर देयर आर टू मेनी विलन्स. अरे यार, किसको विलन समझे, इसको विलन समझे, उसको समझे या उसको समझे, विलन पे विलन ऐड किए जा रहा है. हीरो इज़ वन. तो वही बात है, और कुछ नहीं. मैं इसको नेगेटिव वे से नहीं बता रहा हूँ, बट मैं फैक्ट्स ये कर रहा हूँ. देन द ऑडियंस हैज़ टू डिसाइड आफ्टर सीइंग माई रिव्यू एंड वॉचिंग माई रिव्यू दैट विल गो विद दैट माइंड सेट. that हाँ that this Bong uncle has told me that ऐसा है वैसा है, तो ऐसा ही निकला. Then मैं क्योंकि तो मेरा क्या है, then I will understand and I'll connect with them and I'll touch the pulse of the audience. So वो point of view है. हाँ सर, इसमें समंता का एक सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग, हाँ वो
वो कितना इम्पोर्टेंट? देखिए जो डांसेस है, द बैकग्राउंड म्यूज़िक खास करके, डायलॉग्स तो हैं ही, हमको पता चलता है, एवरीथिंग इज टॉलीवुड स्टाइल, देयर इज नथिंग, देयर इज नो फ्लेवर ऑफ बॉलीवुड. सो उनका टॉलीवुड का जो डांस स्टेप्स होता है ना, जैसा प्रभु देवा पहले डांस करते थे, उनसे शुरुआत हुई, तो लोगों को पसंद आता है. ये मतलब रीजनलाइज नहीं हुआ है, तो उनका डांस स्टेप्स बहुत यूनिक है, उनका डायलॉग डिलीवरी अलग है, उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बिल्कुल अलग है. अब सूर्यवंशी का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो सबसे उम्दा बैकग्राउंड म्यूज़िक हुआ है पिछले 2 महीनों में, जितनी भी फिल्में मैंने देखी है, सबसे उम्दा बैकग्राउंड म्यूज़िक वो सूर्यवंशी, इफ़ यू केयरफुली एनालाइज इट. ओके, बट दिस हैज़ गॉट अ Tollywood, I mean South Indian background music. It has not got the Bollywood background music. आप समझ रहे? Because it appeals. The film is made primarily to attract the South Indian audience. So that is it. But then उसमें मज़ा है. ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं है. But as for the Hindi class audience, they love to watch more of Bollywood style background music, which is universally accepted. That is the thing. सर जो इसमें एंडिंग दिखाया है कितना कैच कर दे, मतलब कि सेकंड पार्ट के लिए कितना? हाँ, तो मैं वही कह रहा था, लास्ट आधा घंटा जो है, वो जो विलन आया है जिसको वो कपड़े वगैरह उतारता है, खुद भी अपना कपड़ा उतारता है, तो वहाँ से दूसरा सीरीज़ शुरू हो जाता है, दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है. तो उसका एक झलक दिखा है, आप समझ रहे? जब हमने सूर्यवंशी के पहले हमने सिम्बा देखी थी, तो सिम्बा देखने के टाइम पे हमको पता चल गया था सूर्यवंशी आने वाली है, और उसका एक 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट वो सूर्यवंशी हमको का झलक मिल गया था. तो नाउ द स्टोरी विल कैरी ऑन, द स्टोरी इज़ नॉट ओवर. आप समझ रहे? स्टोरी इज़ नॉट ओवर. इनफैक्ट मैं और 2 घंटे बैठूँ तो तब स्टोरी ख़त्म होगी, ऐसी बात है. तो इट्स पार्ट 2 अभी भी देखना बाकी है. तो इट इज़ एन दो पिक्चर ख़त्म हो गई थी, आधा घंटा पहले ख़त्म हो गई, पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लाके वो पार्ट 2 का झलक दे दिया, दैट दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द पार्ट 2. माइंड यू, व्हेन यू सी द पार्ट 2, वो जो कॉप है, जो टकला वाला जो कॉप है, सिंह, वो उसके साथ उसकी अभी झड़प होने वाली है सेकेंड इसमें. तो वही है. सो दैट्स अबाउट इट. इट्स अ गुड फिल्म. बहुत अच्छे एक्शन सीन्स है, मेहनत किया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट लंबा है यार, बस उतना. सर कोई डायलॉग या कोई डांस मोमेंट आपको याद हो? हाँ, वो तो एक कॉमन डायलॉग ही बोलता है. डांस मोमेंट तो क्या है, वो एक कंधा ऊपर करके डांस करता है, वो है, चलता तो कंधा ऊपर करके चलता है. वो एक साउथ इंडियन फ्लेवर है. इट इज़ नॉट अ फ्लेवर ऑफ एनी अदर territory. It is a South Indian flavor. South Indians love to walk, talk, and that is how they want. तो उनका ये flavor है, आप समझ रहे? They find charmness in that kind of that kind of a performance. So basically जो dances हैं, आप भले उसको ये बोलो, it is a pure Tollywood style dance. It is a pure South Indian flavor वाला dance. जो हमको अच्छा लगने लगा है. एज एन हिंदी ऑडियंस हमको वो अच्छा नहीं लगता था. अच्छा, एक ज़माने में हम लोग, अभी इसमें एक आइटम सॉन्ग है, तो हम एक ज़माने में एक फिल्म आई थी इनकार, विनोद खन्ना की, उसमें हेलन जी ने डांस की थी मुंगड़ा करके. तो हमको वो सब गाने, अरे शोले में महबूबा महबूबा, हमको वो, बट साउथ इंडियन जो ये है आपके आइटम नंबर्स है, उनका एक अलग ही तरीके से वो एंटरटेन करता है. उनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं रहता है, उनको बस वही पसंद है, और इट इज़ प्राइमरीली उनका टारगेट ऑडियंस उनका ही होता है. यही बात है. एनीवे, गॉड ब्लेस यू. बाय.